हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निचल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निचल पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, आज हम जिनसे रूबरू करा रहे हैं वो मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में विख्यात है और बहुत बड़े कथावाचक हैं। आपको लगभग सभी टीवी चैनल पर देखने को मिलते हैं। कौशिक जी महाराज जी हैं और आज कुंभ के जो निचोड़ है उसकी हम समीक्षा से ले लेते हैं। भगवान संक्षिप्त में हमारे व्यूअर्स आपका थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एक तो निश्चल पैरी के जितने भी श्रोता हैं, आपके हृदय में बैठी हुई आपकी आस्था और भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। भैया ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और इसका सार यही है कि सागर मंथन में से अमृत निकले। अमृत एक सिर्फ वस्तु ही नहीं है, आपके सुंदर से विचार अमृत हो, आपकी दृष्टि ठीक हो, आपका रहना सहना, आपका बोलना, ये सब अमृत कैसे कहते हैं? जो कभी मरता नहीं है उसे अमृत ही तो कहते हैं। तो आपके विचार मरने नहीं चाहिए। आपके मुख से जो निकला है वो धरती के लिए एक सूत्र बन जाए। सागर के मंथन से हमें ऐसा ही समय लेना चाहिए। भगवान गरुण की पीठ के ऊपर पहाड़ पर्वत को लाया गया और उसमें सागर में उसको रखा गया, नीचे धंस रहा था। तब भगवान वहाँ कर्मठ कच्छप बन करके वहाँ प्रकट हुआ। सीधी सी बात है, हृदय ही समुद्र है और आपका मन ही वो पर्वत है जो नीचे के लिए जाता है। लेकिन आपने भगवान के ऊपर यदि इसको रख दिया है तो आपका मन कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं। इससे हमें यही तो सीख लेना चाहिए। क्या बात है, देखा आपने माय डियर ब्रो, अद्भुत। मैंने जो संबोधन में कहा था उससे बहुत ऊपर स्वामी जी बोले और ये विश्व विख्यात है, ऐसा उन्होंने अपने शब्दों से बता दिया है। मैं एक आखिरी एक सवाल करूंगा क्योंकि शिवा राठौर को सवालों के लिए जाना जाता है। प्रभु, इस कुंभ में जो शंकराचार्यों को लेकर जो राजनीति चल रही है और बहुत बड़ी राजनीति, और ये ऐसा नहीं, ये मतलब ये भी नहीं कि ये उछल के बाहर आ गई है, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जबकि ये शंकराचार्य के जो पद होते हैं, भारत में 4 शंकराचार्य हैं, 4 मठ हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस कुंभ में वो राजनीति बाहर निकल के आ रही है। देखो, हम राजनीति वाले आदमी तो है नहीं। शंकराचार्य हमारे धर्म गुरु है, उनका शासन अनुशासन चलता है, उनकी कही गई बातों को हम स्वीकार करते हैं। तो मैं तो और आम पब्लिक को भी कहूँगा कि शंकराचार्य की बात को हल्के में नहीं लें और मैं शंकराचार्य जनों को भी कहूँगा कि आप भी समाज में इस तरीके से बोले, आपका बोला गया निश्चित रूप से कोई मंत्र बन जाए, लोग खूब बड़ाई करें। तो इस तरीके की बात होनी चाहिए। इस समय आप शायद 3 शंकराचार्य आए, 3 शंकराचार्य आए। मैं भी एक दिन दर्शन करने के लिए गया हूँ। मेरी उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है कि मैं संन्यास परंपरा से जुड़ा हूँ। हमारे अखाड़े के तत्व भगवान आचार्य हैं, शंकराचार्य भगवान ने इन सब चीज़ों को स्थापित किया है। तो मुझे सुनने वाले सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, सार को गए रहे थोता देवड़ा। मेरी भी कोई बात अच्छी लगती है, जीवन को बदलने वाली है, तो उस चीज़ को आप स्वीकार कर लीजिएगा और थोता देवड़ा जो काम की चीज़ नहीं है उसको वहीं छोड़ दीजिए। चाहे हम बोलें, चाहे शंकराचार्य जी बोलें, चाहे कोई और, सार को गए रहे थोता देवड़ा। क्या बात है। कहा गया है कि जात न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करे तलवार को तो पड़ी रहने दे ज्ञान। मैं तो ये कहूँगा कि संत की जो पहचान होती है वो शब्द की गहराई से होती है। जैसा मैंने कहा है, बस एक और आखिरी सवाल है और आखिरी अंतिम है, क्योंकि गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं इसको अंतिम रूप देना चाहता हूँ बाइट को। प्रभु, इतिहास में पहली बार 3 शंकराचार्य एक साथ स्नान किए हैं और 3 शंकराचार्य एक साथ धर्म संसद में बैठे हैं। ये प्रयाग की धरती पे शायद पहली बार ऐसा हुआ है। मेरा तो मन ये था कि चौथे भी आने चाहिए थे, फिर बहुत बड़ी बात हो जाती। शंकराचार्य तो बिल्कुल हमारी बागडोर संभालने वाले हैं। उन्हीं के द्वारा तो जीवन जीने के जो सूत्र बताए गए वो बढ़िया होता है। मैं आज शंकराचार्य भगवान का एक ग्रंथ पढ़ता हूँ जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। लेकिन मैं यह आपको कहना चाहूँगा, जो 3 शंकराचार्य भी आए हैं,
कि 3 शंकराचार्य की वाणी 3 करोड़ से कम नहीं, जिनके दर्शन ही ताप प्रताप संताप को काटते। शंकराचार्य कोई साधारण चीज नहीं, साधारण बात नहीं। मेरा हृदय बोलता है कि शंकराचार्य भगवान का दर्शन करना साक्षात महादेव का दर्शन है, ये लीपापोती नहीं। हम लोग लीपापोती करने जाती है, तो शंकराचार्यों के प्रति आज भी हमारे समाज की बहुत बड़ी श्रद्धा है। ये सब राजनीतियाँ होती रहती हैं, तब ये ऐसा होता है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। 3 शंकराचार्य आए हैं, मैंने भी हृदय से उनको बड़ा वंदन किया, बहुत बड़ा लोग बड़े खुश हुए उनके वंदन। माय डियर ब्रो, जैसा कि अभी देखा, तबीयत खराब होने के बाद भी स्वामी जी ने हमें समय दिया। मैं तय दिन से इनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज कुंभ में और इतने व्यस्ततम समय में से, भजन और तपस्या में से समय निकालकर जो भगवान ने हमें समय दिया, इसके लिए मैं पुनः उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो को इतना वायरल करिएगा कि कौशिक महाराज जी की वाणी जन जन की वाणी हो जाए। जय हिंद, निश्चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।